नमस्कार, स्वागत है आप सभी का योर स्टॉक में। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल, प्रशांत पांडे, अंश फिलवार, मेरे दोनों सहयोगी मेरे साथ जुड़े हुए हैं और अगले 1 घंटे हम आपके तमाम स्टॉक स्पेसिफिक सवालों के जवाब देंगे। और शुरुआत करें उससे पहले आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की ढेरों शुभकामनाएं। और शुभ दिन भी है और इस शुभ दिन के चलते हम देख रहे हैं बाजार में तेजी का एक नया आयाम भी है ना। वैसे आप लोग दोनों में से हंडी तोड़ने कोई जाता है? अरे हांडी तोड़ने के दिन में जाया करते थे, अभी तोड़ने तो के दिन गुजर गए। लेकिन हाँ, दही हांडी को देखने का मजा अलग होता बिल्कुल, है। बिल्कुल। और मुझे तो कविता याद आता है, हमारे मोहल्ले से जब झांकियां निकलती थी और राम जी की निकली सवारी और गोविंदा गोविंदा आला रे, ये गीतों के साथ एक अलग उत्साह होता था। जो जन्माष्टमी का उत्सव है ना, वो आपको वृंदावन, मथुरा इस जगह पर बहुत बढ़िया देखने को मिलता है। वैसे मुंबई में भी इस्कॉन टेम्पल और बाकी सभी जगह एक अलग तरह का माहौल होता है और मेरे ख्याल से आज सभी लोग जाएंगे। कृष्णमय, बिल्कुल। इसकी झलकियां भी लेकर आएंगे आपके लिए स्क्रीन पर। और आज हमारे दर्शक जो भी सवाल पूछना चाहते हैं वो झटपट देर ना करें। अपने सवाल जो हैं हमें 9167329108 हमारा नंबर है, जहां पर आप SMS भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, अपने सवाल छोड़ दीजिए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर देख रहे हैं तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे अपने सवाल डाल दीजिए, खासतौर से यूट्यूब पर अपने सवाल में शेयर का नाम डालिएगा, किस भाव पे लिया हुआ है, कब तक उसमें रुकना चाहते हैं। कुछ बेसिक डिटेल्स दे देंगे तो हमारे एक्सपर्ट के लिए आसान होगा आपको सलाह दे पाना। और मेहमान के तौर पे आज हमारे साथ जुड़ गए हैं GM फाइनेंशियल के तेजस शाह और SMC ग्लोबल सिक्योरिटीज के सौरभ जैन। आप दोनों का स्वागत है हमारी इस बेहद खास पेशकश में। और आप दोनों से एक एक सवाल लेंगे। उससे पहले बाजार के लेवल्स पर एक नजर डाल लेते हैं, जहां पर 25,000 के पार हम देख रहे हैं कारोबार होता हुआ दिखाई दे रहा है। तेजी लगभग 200 अंकों के आसपास की, फिलहाल 170 पॉइंट्स ऊपर है। लेकिन आप देखिए क्लियरली जो मार्केट ब्रेथ है, मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप्स, हर कोई इसमें पार्टिसिपेट करता हुआ दिखाई दे रहा है। और बैंक निफ्टी आप देख सकते हैं फिलहाल 280 अंक ऊपर है, 51,222 के लेवल, आधे % की तेजी। और 1469 एडवांसेस, 1005 डिक्लाइंस यहाँ पे आते हुए दिखाई दे रहे हैं। और टॉप गेनर्स में अभी भी मोमेंटम उन्हीं की ओर बना हुआ है। IT पैक खासतौर से हम देख रहे हैं, TCS, LTI माइंडट्री, टेक महिंद्रा, विप्रो जैसे कुछ काउंटर्स हैं जो लीड कर रहे हैं। ONGC फिलहाल 2% के पार की तेजी के साथ बना हुआ है। लूजर्स में भी हम देख रहे हैं सन फार्मा, HDFC लाइफ, आयशर, मारुति जैसे कुछ काउंटर्स हैं जहां पर मामूली कमजोरी, 4.5% तक की कमजोरी के साथ कारोबार हो रहा है। तो बाजार की जो चाल है वो आगे अब कैसे रूप लेती है, इस पर नजर हमारी रहेगी। लेकिन मेहमानों से जुड़ते हैं और उनसे एक बार बाजार का चेक ले लेते हैं। तो तेजस, क्लियरली जिस तरह की फ्राइडे की बैठक हुई, पावेल साहब की जो अनाउंसमेंट हुई और कहा कि अब की बार एक रेट कट तो बनता ही है। अब हालांकि बहुत ज़्यादा तेज़ी की उम्मीद हम कर रहे थे, जो कि ना हमने US के बाजारों में देखी और ना ही हमारे बाजारों में देखी। फिर भी देखिए मोमेंटम हमारे यहाँ तेज़ी का है, हफ्ते की बेहतरीन शुरुआत। अब बताइएगा, एक दिशा चाहिए थी बाजार को, वो तो मिल गई है। अब बस बात इसी मोड़ पर है कि 25 या 50 PPS, ठीक है। लेकिन लेवल्स के लिहाज से आप क्या लेवल्स देखते हैं बाजार में, सपोर्ट रेजिस्टेंस? नमस्कार और सभी दर्शकों को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभेच्छा। निफ्टी की हम बात करें तो निफ्टी में एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है 25,000 का। अगर वो सरपास आज सस्टेन भी कर रहा है थोड़ा, तो मुझे लग रहा है जो इसका जो प्रीवियस स्विंग हाई है 25,078 तक निफ्टी जा सकता है। वहां पे क्रूशियल रेजिस्टेंस है, अगर वो सरपास करेगा तो हम 25,200 तक के भी लेवल देख सकते हैं। और सपोर्ट की बात करिए तो अभी 24,850 का एक इमीडिएट बेसिस पे अच्छा खासा सपोर्ट बन गया है। और जो बेस है वो करीबन है 24,650 का। तो ऊपर में मुझे लग रहा है ये जो निफ्टी है वो एक बार प्रीवियस ऑल टाइम हाई का जो लेवल है वो रीटेस्ट कर सकता है। और वो अगर सरपास करता है तो 25,200 तक भी जा सकता है। और इसके अलावा अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी अगर पिछले 2 सप्ताह से हम देखें तो जो उसका जो 51,100 का जो लेवल था वो एक अहम लेवल था जो आज के सत्र में सरपास किया है। ये एक अच्छा इंडिकेशन है। और अगर आज ये क्लोजिंग देता है 51,100 के लिए तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में बैंक निफ्टी आउट परफॉर्मेंस दिखाएगा और ये जो निफ्टी की रैली है उसको लीड भी कर सकता है। तो ऊपर में हमें लग रहा है कि अगर 51,100 के ऊपर क्लोजिंग देता है तो ऊपर में बैंक निफ्टी 51,600 तक
के लेवल भी छू सकता है और वो सरपास करेगा तो 52,000 तक भी जा सकता है। और सपोर्ट की बात करेंगे तो अभी 50,800 एक अच्छा खासा बेस बन गया है, जो इसके 20 दिन और 50 दिन की मूविंग एवरेज है। जब तक ये होल्ड करता है लेवल के ऊपर, मुझे लग रहा है कि बैंक निफ्टी आने वाले दिनों में आउट परफॉर्मेंस दिखाएगा। ये है राय इस वक्त इंडेक्स पर आती हुई। पॉजिटिव नजरिया साफ तौर पर हमारे एक्सपर्ट का नजर आ रहा है। चलिए बढ़ते हैं आगे और पहले कॉलर को अपने साथ शामिल करते हैं। आदित्य हमारे साथ हैं मुंबई से। आदित्य, गुड मॉर्निंग। जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। बताइए किस स्टॉक पे है आपका सवाल। आदित्य, आप तक आवाज पहुंच रही है? लगता है कुछ तकनीकी खामी है जिसकी वजह से आदित्य से संपर्क टूट गया, लेकिन उनका सवाल हमारे पास इस वक्त मौजूद है। पेट्रोनेट एलएनजी। और चलिए, आदित्य हमारे साथ बने हुए हैं। आदित्य, गुड मॉर्निंग। पूछिए क्या जानना चाहते हैं। जी गुड मॉर्निंग सर, मैं मुंबई से बात कर रहा हूं और मेरी तरफ से आपको और पूरे 18 आवर्स स्वदेश को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं, आपको, आपके पूरे परिवार को। बताएं। जी सर मैंने 201 जो एवरेज प्राइस है मेरा, मैंने 5000 शेयर्स लिए हुए पेट्रोनेट एलएनजी के। अरे वाह। और सर मेरा अवधि मतलब जो मेरा होल्डिंग टाइम है, मैं सोच रहा हूँ 6 महीने से 1 साल के करीब। ठीक है, ये पिछले साल लिया था आपने? जी सर, जब वो एक नेगेटिव न्यूज आई थी, जब बहुत तेज गिरावट हुई थी, जी जी, तब मैंने उसमें धीरे धीरे एक्यूमुलेट कर करके तो मेरा अभी एवरेज प्राइस 201 के करीब हो गया है। ठीक है, तो अच्छे खासे मुनाफे पे हैं और यहां से अब आप चाहते हैं कि चलो ठीक है, पूरा समय दे दिया, मुनाफा अच्छा है, 6 महीने और दे लिए जाएं इसमें। चलिए सौरभ जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। जरा बताइए, पेट्रोनेट एलएनजी 201 की इनकी खरीदारी है, अच्छे खासे मुनाफे पे हैं, 1 साल से ज्यादा वक्त हो गया है ये लगातार इसमें बने हुए हैं, 6 महीना और दे सकते हैं, क्या आपकी राय होगी? देखिए, कंपनी काफी अच्छी है वैल्यूएशन के लिहाज से, डिविडेंड यील्ड के लिहाज से, और जो ऑपरेशनल परफॉर्मेंस आई है लास्ट क्वार्टर में, वहां पर भी हमने बहुत अच्छी नंबर्स आते हुए देखे। तकरीबन 1100 करोड़ का मुनाफा आया था, जो कि 40-50% ऊपर था पिछले कॉरेस्पॉन्डिंग क्वार्टर के, अगर हम कंपेरेबल करके देखें तो उस लिहाज से तो कंपनी बहुत अच्छी लगती है। क्योंकि इनका जो अभी इन्होंने आने वाला समय बताया 6 महीने का व्यू है, तो मैं फिर भी कहीं ना कहीं ये सलाह दूंगा कि आपको लॉन्ग टर्म गेन्स आ रहे हैं, आपको तकरीबन 40-50% प्रॉफिट यहाँ पर जरूर बांधना चाहिए। स्टॉक अच्छा लगता है, ऑपरेशन परफॉर्मेंस अच्छी है, और लंबे समय रखेंगे तो और मुनाफा बन सकता है, पर फिर भी थोड़ा प्रॉफिट बुक कीजिए। बुक करने की सलाह यहाँ से सौरभ जैन के तरफ से। इसी के साथ हमें अगले दर्शक के साथ भी जुड़ जाते हैं। लखनऊ से शाही जी हमारे साथ शामिल है। शाही जी नमस्कार, बताएं। थोड़ा सा पीरामल फार्मा के बारे में जानना था जी, कि लॉन्ग टर्म में कि कैसा रहेगा, इसको मतलब होल्ड कर सकते हैं जी। और आपकी खरीदारी क्या है और लॉन्ग टर्म के लिए आप देख रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी। आपकी खरीदारी कितने पर है? मतलब एवरेज करीब हमारी आ रही है 163। 163 पे? हाँ ठीक है, ठीक है। लॉन्ग टर्म के लिए सौरभ जी आपके पास ही आना चाहूँगा। पीरामल फार्मा पे इनकी खरीदारी है, कुछ 163 का इनका एवरेज प्राइस है। वहाँ से देखे तो स्टॉक ऑलरेडी 14% ऊपर जा चुका है। पिछले कुछ 10-12 सेशन से थोड़ा सा अटका हुआ नज़र आ रहा है, तो यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉफिट बांध लेना चाहिए या और भी इसे होल्ड करना चाहिए? फंडामेंटली क्या नज़र आ रहा है? देखिए, लास्ट क्वार्टर के जो नतीजे आए थे वहां पर नुकसान देखने को मिला था, तो वैल्यूएशन थोड़ा हायर साइड पे है। ऑल्दो फार्मास्यूटिकल सेक्टर काफी अच्छा लग रहा है, एपीआई बिजनेसेस में भी काफी कंपनियों को फायदा मिल रहा है। जो प्रेशर थे वो नीचे निकलते हुए नजर आ रहे हैं, बाहर की मार्केटों में भी काम अच्छा हो रहा है। तो फार्मा सेक्टर के लिहाज से तो सेक्टर तो अच्छा लगता है, लेकिन पीरामल उतना अच्छा नहीं लगता। मैं सलाह दूंगा, अगर आप शिफ्ट करना चाहें इस कंपनी से, तो नेटको फार्मा ज्यादा अच्छा लगता है लंबे समय के लिए, आप वहां पर भी पैसा डाल सकते हैं। बैंगलोर से बसवराज जी का हम सवाल लेंगे। नमस्कार, कैसे हैं आप? हाँ ठीक है ठीक है। बताइए सर, कौन से स्टॉक में खरीदारी कर रखी है? बंधन स्टॉक में मेरा 1000 एक्यूमुलेट हो गया, वो एवरेजिंग किया था, वो मिस्टेक किया हम। अच्छा, अभी एवरेज प्राइस 295 है रेट, टोटल एवरेज कॉस्ट। टोटल एवरेज आपकी 295 है, ठीक है। और कब तक समय देना है सर इसको? नहीं वो कंटिन्यू करना और एग्जिट करना, वेदर वो शेयर
good stock to hold? I wanted to know. So near For term long term. outlook you want? You're interested in near term outlook, short term outlook? That's what, right? Hello? नियर टर्म आउटलुक हेलो? हम नियर टर्म आउटलुक बताएं आपको। चलिए सौरभ के पास जाती हूँ मैं। सौरभ, हाँ सौरभ आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल। ओके तो हम एक नियर टर्म आउटलुक बताएंगे इनको। वैसे ये बताइएगा क्योंकि 6 महीने में कुछ खास मूवमेंट नहीं है। आई थिंक 6 महीने का हाई ऑलमोस्ट हम देख सकते हैं 218 के आसपास ही स्टॉक ने छुआ है। इनकी एवरेज प्राइस 295 है, तो काफ़ी लंबी काफ़ी पुरानी खरीद भी एक लग रही है। अब बताइएगा कितना समय तक इन्हें और होल्ड करना है? देखिए बैंकिंग क्षेत्र ऐसे अच्छा लगता है, पर बैंकिंग क्षेत्र में ये बंधन ऑलराइट तेजस, आपको मेरी आवाज आ रही है? तेजस आप जवाब दे पाएंगे? हाँ तेजस इमीडिएट बेसिस पे थोड़ी स्ट्रेंथ दिखाई है, तो मैं एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस इनको सजेस्ट करूंगा 192 का। एक 192 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से ये होल्ड कर सकते हैं पोजीशन में। इमीडिएट बेसिस पे मुझे लग रहा है स्टॉक 211 तक जा सकता है, और 211 का लेवल अगर सरपास किया तो 223 से लेके 225 तक भी जा सकता है। तो होल्ड करने की सलाह रहेगी विद अ स्टॉप लॉस बिलो 192 फॉर अ टारगेट ऑफ 223 टू 225 ऑन दी हायर साइड। 190-92 का स्टॉप लॉस यहाँ पर लगाइए। बने रहने की आपको सलाह बंधन बैंक में आती हुई 223-225 तक के लक्ष्य आने वाले समय में आपको नजर आ सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे और अपना खास सेगमेंट आपके लिए लेकर आते हैं, और ये है ऑप्शंस के चैंपियन। और हमारे साथ ऑप्शंस के चैंपियन बताने के लिए फिनवर्सिफाई की ध्वनि पटेल जी जुड़ चुकी हैं। ध्वनि जी गुड मॉर्निंग। जन्माष्टमी की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। बताइए आज कौन सी रणनीति ऑप्शन की दुनिया से आप चुन के लाई हैं? गुड मॉर्निंग। ईटी नाउ स्वदेश के सभी दर्शकों को भी मेरी तरफ से जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। ऑप्शन के लिए आज जो नजर जाती है वो डिफेंसिव पिक्स की तरफ जा रही है, जहां पे डाबर के अंदर यहाँ पे एक बाइंग का इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। करंट लेवल से आप 650 की जो कॉल ऑप्शन है उसको बाय कीजिए। अभी 4 रुपए 30 पैसे पे इसका भाव चल रहा है। 4 रुपए 70 पैसे, 4 रुपए 80 पैसे में इसके अंदर बाइंग करनी है। जैसे ही स्टॉक यहाँ पे अपना 650 का लेवल ब्रेक करता है, इसके अंदर फर्दर इंटरेस्ट बनता हुआ दिखेगा। टारगेट जो है वो ऊपर की तरफ यहाँ पे 7 रुपए का, और स्टॉप लॉस 3 रुपए 30 पैसे का लेके चलना है। मैक्स गेन जो आपका हो सकता है वो 2875 रुपए का, और मैक्स लॉस 7750 रुपए का। ध्वनि आपका इस अहम रणनीति के लिए तो डाबर की 650 की कॉल आपको खरीदनी है। फिलहाल 4 रुपए 30 पैसे के आसपास है, लेकिन आपको याद रखना है 4 रुपए 70 पैसे या 4 रुपए 80 पैसे के भाव पे आपको यहां पर इनिशिएट करना है। लक्ष्य 7 रुपए का, स्टॉप लॉस 3 रुपए 30 पैसे का, अधिकतम मुनाफा 2875 तक का यहां हो सकता है। नुकसान 1750 रुपए तक का यहां पर नजर आ सकता है ध्वनि जी की राय में। यहां पर आपके लिए सेबी का स्टैंडर्ड रिस्क डिस्क्लोजर भी लेकर आते हैं, जो बताता है कि फ्यूचर एंड ऑप्शंस की जो दुनिया है वो जोखिमों से भरी पड़ी है। 90% लोग इसमें पैसे गंवाते हैं। नुकसान का दायरा कितना बड़ा है वो इस जानकारी से आप समझ सकते हैं। इसलिए फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह के आधार पर और आपकी पक्की तैयारी हो तो ही ट्रेडिंग इनिशिएट करने की बात आगे बढ़ाएं। सवाल आ रहे हैं तो वहां से हमें एक यूसुफ जी का सवाल है। तेजस जी आपके पास आना चाहूंगा। विप्रो में इनकी खरीदारी है 545 के लेवल से, कुछ 235 शेयर होल्ड कर रहे हैं। वहां से देखें तो स्टॉक करीबन 4-5% नीचे आ चुका है। दरअसल ये 22 जुलाई को एक गैप डाउन हुआ था, उसके बाद जो ये एक रेजिस्टेंस बना हुआ है 530 का, उसके नीचे ही अटका हुआ लग रहा है। तो क्या यहां से ये ब्रेकआउट देता हुआ नजर आ सकता है? डेफिनेटली ये स्टॉक आने वाले दिनों में थोड़ा आउट परफॉर्मेंस दिखाएगा। हम देख रहे थे कि फ्राइडे के सेशन में जो पॉवेल साहब की स्पीच थी, उन्होंने उसमें जो इंटरेस्ट रेट कट करने के संकेत दिए, उसके चलते हमने देखा कि आईटी क्षेत्र को काफी अच्छा पॉजिटिव डेवलपमेंट आया है, और हमें लग रहा है कि आईटी एज अ सेक्टर आने वाले दिनों में आउट परफॉर्मेंस दिखाएगा। तो विप्रो भी अगर देखेंगे तो विप्रो का भी चार्ट स्ट्रक्चर काफी बढ़िया है। स्टॉक ने एक रिसेंटली रैली देके एक साइडवेज कंसोलिडेशन दिया था, और उसकी जो 20 दिन और 50 दिन की मूविंग एवरेज है उसको कंसिस्टेंटली होल्ड कर रहा है। तो ये स्टॉक मुझे लग रहा है कि होल्ड कर सकते हैं। इनमें इनको एक स्टॉप लॉस लगाना रहेगा
₹500 का। मुझे लग रहा है कि ये स्टॉक आने वाले दिनों में 545 से लेके 560 तक के भी लेवल दिखा सकते हैं, तो होल्ड करने की सलाह रहेगी विद अ स्टॉप लॉस बिलो 500 फॉर अ टारगेट ऑफ 545 एंड 560 ऑन दी हायर साइड। 40 560 के टारगेट्स हायर साइड के लिहाज से आपको रुके रहने की सलाह विप्रो में दी जा रही है। ऑलराइट, अहमदाबाद से जिगर मेहता मेरे साथ फोन लाइन पर हैं। जिगर, गुड मॉर्निंग, जन्माष्टमी की शुभकामनाएं। बताइए, शुभ दिन, किस शुभ स्टॉक पे सवाल पूछना चाहते हैं? सबसे पहले मैम गुड मॉर्निंग, और आपको भी आप सभी को हमारे तरफ से जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। जी मैडम, धन्यवाद। मेरे पास दो सवाल है। ओके। पहला है, मेरे पास बिरला सॉफ्ट शेयर है, 100 शेयर है 698 पे, और दूसरा है बजाज फिनसर्व है 10 शेयर है 1272 पे। इसमें मैं क्या करूँ, होल्ड? हाँ, 1272। ओके, ठीक है। दोनों में आपका नजरिया क्या है? मैडम, मैं 6 से 12 महीने तक वेट कर सकता हूँ, तो आप बता सकते हैं इसमें मैं होल्ड करूँ, ऐड करूँ या एग्जिट करूँ? आपको इसमें क्या कर सकता हूँ मैं? दोनों में ही आपका नजरिया 6 महीने का है ना? 6 से 12 महीने का। 6 से 12 महीने का है। चलिए ठीक जी है, बताते हैं क्या करना चाहिए। तो सौरभ, सबसे पहले तो बिरला सॉफ्ट की हम बात करते हैं। इनकी बाइंग प्राइस ये बता रहे हैं 698, तो हायर एंड पर है इनकी बाइंग प्राइस। कितना और रुकना चाहिए? देखिए, आईटी क्षेत्र काफी ठीक लग रहा है, खासकर जब इंटरेस्ट रेट कटने वाले हैं तो ऐसा माना जा रहा है कि यूएस में डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग आएगा और वहां की इकोनॉमी को बम्प अप मिलेगा। जो कॉर्पोरेट्स है उनका स्पेंडिंग थोड़ा बढ़ेगा इंटरेस्ट रेट नीचे होने से, तो इसकी वजह से यहाँ पर आईटी क्षेत्र में थोड़ा हम तेजी देख रहे हैं। ओवरऑल आईटी क्षेत्र ठीक लगता है, इसलिए मैं बोलूंगा कि बिरला सॉफ्ट में आप बने रह सकते हैं। एक जानी मानी कंपनी है, हालांकि एक छोटी कंपनी है जिसमें वॉलेटिलिटी काफी रहती है अर्निंग्स की, लेकिन क्योंकि आगे वातावरण अच्छा लग रहा है तो मैं बोलूंगा आप होल्ड रखें 6 महीने से साल भर के लिए। सौरभ, बजाज फिनसर्व 1272 यहाँ पर तो ये मुनाफे में है, बेहतरीन। मैं समझता हूँ एक लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो स्टॉक की तरह इसे देखना चाहिए। जो कंपनी के इंश्योरेंस कारोबार हैं वो अच्छे ही चल रहे हैं और ओवरऑल आउटलुक काफी पॉजिटिव दिखता है, तो आप इसमें बने रह सकते हैं। तो ये है खास राय आपके दोनों ही स्टॉक पे। बढ़ते हैं आगे, विवेक कुमार साहब का सवाल लेते हैं गाजियाबाद से। इन्होंने व्हाट्सएप के जरिए अपना सवाल हम तक पहुंचाया है। टाटा एलेक्सी के इनके पास 16 शेयर हैं और थोड़ा ऊपरी स्तरों पर इनकी बाइंग है। 8010 के स्तर पर इन्होंने खरीदारी की हुई है। आज हालांकि 3% स्टॉक का चढ़ा हुआ है और इसके साथ ही अगर हम पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन में देखें तो लगभग 5.25% की तेज़ी हम देख चुके हैं। 1 महीने से थोड़ा सा ये कंसोलिडेट हो रहा था ये स्टॉक का। पिछले 6 महीने का भी चार्ट कोई बहुत बेहतर नहीं है, लेकिन पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन और ख़ासतौर पे आज की जो तेज़ी है, क्या इस तेज़ी के ट्रेंड की सवारी करते हुए तेजस जी 8010 या इसके ऊपर के स्तर आने वाले वक्त में नज़र आ सकते हैं? देखिए, ये स्टॉक काफी सप्ताह से ये स्टॉक एक कंसोलिडेशन मोड में था और आज ये स्टॉक ने थोड़ी स्ट्रेंथ दिखाई है। ये स्टॉक में एक डिसिसिव क्लोज देना चाहिए 7350 के करीबन। ये इसकी जो 200 डे मूविंग एवरेज है वहां पे स्टॉक रेज कर रहा है। तो मुझे लग रहा है कि अगर ये 7350 के ऊपर अगर स्टॉक बंद देता है तो स्टॉक आने वाले दिनों में एक रैली कर सकता है। तो मैं तो होल्ड करने की सलाह दूंगा 7100 के स्टॉप लॉस के साथ। मुझे लग रहा है कि एक बार इसने 7350 का लेवल पार कर देता है तो ऊपर में 7550 का पहला लक्ष्य रहेगा और दूसरा लक्ष्य रहेगा 7700 का। अगर वो सरपास करता है तो स्टॉक 8100 तक भी जा सकता है। तो होल्ड करने की सलाह रहेगी विद स्टॉप लॉस बिलो 7100। ये है एम लेवल तेजस जी के तरफ से टाटा एलेक्सी पर। इसी के साथ व्हाट्सएप से एक और सवाल ले लेते हैं। ये सवाल है भास्कर जी का, जो कि बेंगलोर से है। तो सौरभ जी, आपके पास आना चाहूँगा। आईआरएफसी पर इनकी खरीदारी है, 418 शेयर होल्ड कर रहे हैं 192 के भाव से। वहाँ से देखें तो स्टॉक थोड़ा सा नीचे आता हुआ नज़र आया है, कुछ 6-7% नीचे आया है, लेकिन पिछले 10-12 सेशन से एक बहुत ही छोटे कंसोलिडेशन में फंसा हुआ है। फंडामेंटली यहाँ पे क्या व्यू दिख रहा है? लेकिन वैल्यूएशन के लिहाज से काफी सारे पीएसयू बढ़े हुए हैं। काफी पीएसयू में हमने थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग भी हम पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं। अगर आपका लंबे समय का व्यू है 1-2 साल, तो कोई चिंता की बात नहीं है, आप बिल्कुल बने रहें। जी बिल्कुल, तो ये है सलाह सौरभ जी के तरफ से।